हे गाइस, आज हम एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। कोडिंग सीखना बिल्कुल एक नई दुनिया में जाने जैसा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आप अपने आइडियाज को रियलिटी में बदल सकते हो। एक्साइटिंग तो होता है, बट कभी कभी मुश्किल भी। एरर्स और बग्स आपको परेशान कर सकते हैं। इमेजिन करो, एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो जिसमें आप कंप्यूटर्स से बात कर सकते हो। ये लैंग्वेज आपको अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का मौका देती है। शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन तो होता है। सिंटैक्स क्या होता है, ये सब समझना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। फंक्शन कैसे काम करता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा। सब कुछ एलियन लैंग्वेज लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। लेकिन टेंशन मत लो, हर कोडर इसी फांसे से गुजारता है। ये एक लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। इम्पोर्टेंट है कि हम हार ना माने। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। आगे बढ़ते हैं और कोडिंग के कुछ टच पार्ट्स एक्सप्लोर करते हैं, स्टार्टिंग विद पाइथन। पाइथन एक पावरफुल लैंग्वेज है जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। तो चलिए मिलकर इस जर्नी को एंजॉय करते हैं और नए स्किल्स सीखते हैं। हैप्पी कोडिंग। पाइथन सीखना आसान माना जाता है और सच में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चैलेंजेस नहीं होते। सिंटैक्स यानी कोड लिखने का सही तरीका थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। एक भी कोमा या ब्रैकेट गलत लगा दिया तो प्रोग्राम क्रैश। फॉर एग्जाम्पल, इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में। अगर सही जगह पे स्पेस नहीं दिया तो कोड काम नहीं करेगा। कंफ्यूज्ड? डोंट वरी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जो आप वेबसाइट या ऐप में देखते हो। ये वो इंटरफेस है जो यूजर के साथ इंटरैक्ट करता है, और इसे विजुअली अपीलिंग और यूजर फ्रेंडली बनाना जरूरी होता है। और रिएक्ट इसे बनाने का एक पॉपुलर टूल है। रिएक्ट के साथ आप कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेसेस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो और यूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। यहाँ क्रिएटिविटी का खेल है। आपको सोचना पड़ता है कि यूजर कैसे इंटरैक्ट करेगा और उन्हें बेस्ट एक्सपीरियंस कैसे दिया जा सकता है। बटन्स, मेन्यूज और एनिमेशंस, सब कुछ आप डिजाइन करते हो। हर एलिमेंट को सही जगह पे रखना और उन्हें विजुअली अपीलिंग बनाना एक चैलेंज होता है। लेकिन चीज़ों को सही जगह पे रखना, रिस्पॉन्सिव बनाना और कोड को क्लीन रखना, यह सब मुश्किल हो सकता है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब है कि वेबसाइट हर डिवाइस पे अच्छी लगे, चाहे वो मोबाइल हो या डेस्कटॉप। कभी कभी ऐसा लगता है कि डिज़ाइन अपने मनमानी कर रहा है, बट पेशेंस इज की। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बस थोड़ा टाइम और एफर्ट लगता है। एक्सपेरिमेंट करो और स्लोली सब सही हो जाएगा। टेस्टिंग और फीडबैक लेना भी इम्पोर्टेंट है ताकि आप अपने डिज़ाइन को और बेहतर बना सको। सेक्शन 4, बैकएंड, जहां जादू होता है और कभी कभी गड़बड़ भी। बैकएंड वो इनविजिबल फोर्स है जो वेबसाइट या ऐप को पावर देती है। डेटा स्टोर करना, यूजर लॉगिन मैनेज करना, यह सब बैकएंड का काम है। यहाँ चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। डेटाबेसेस, एपीआईज, सर्वर्स, इन सब को समझना होता है। और अगर कोई एरर आता है तो यूज डिबग करना एक एडवेंचर होता है। सेक्शन 5, सब कुछ कनेक्ट करना, इंटीग्रेशन का झोल। अभी तक हमने अलग अलग पार्ट्स देखे, पाइथन, रिएक्ट, फ्रंट एंड, बैक एंड। हर एक पार्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन सबको कनेक्ट करना एक और चैलेंज है। इंटीग्रेशन का मतलब है अलग अलग सिस्टम्स को एक साथ लाना। इमेजिन करो, आपने एक वेबसाइट बनाई है, यूजर लॉगिन करता है, डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है, और फिर बैकएंड से प्रोसेस हुक वेबसाइट पे डिस्प्ले होता है। ये प्रोसेस सीमलेस होना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपर्स को मिलकर काम करना पड़ता है, और अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई तो वेल, यू गेट द आइडिया। डिबगिंग और ट्रबल शूटिंग का काम बढ़ जाता है। इंटीग्रेशन के बिना प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। सेक्शन 6, हार ना ही माना। कोडिंग सीखना एक जर्नी है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, कभी कभी एक्साइटिंग। इम्पॉर्टेंट है कि हम हार ना माने। प्रैक्टिस करते रहो, न्यू चीज़ें सीखते रहो और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो। और हाँ, मस्ती करना मत भूलना। कोडिंग क्रिएटिव भी हो सकता है और रिवॉर्डिंग भी। सो गो अहेड एंड कोड योर ड्रीम्स।